हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जेके में। मैं दीपांशु। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि दरोगा की 1799 की पोस्ट की जो एग्ज़ाम होने वाली है आपको 18 और 21 जनवरी को होने वाली है। और इसी के रिगार्डिंग ये जो आप नोट्स देख रहे हैं लगभग 60 पेज के नोट्स हैं और ये खान सर के द्वारा दिया गया है। खान सर के द्वारा इसमें टोटल 714 प्रश्न है और इसके साथ साथ अलग तथ्य भी है, यानी कि आपके डबल क्वेश्चन है। यहाँ मानिए लगभग से लगभग 1500 क्वेश्चन का आपका रिकॉल हो जाएगा इसमें। और इन नोट्स के द्वारा खान सर के द्वारा कहा गया है कि इसमें से 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में फिक्स है, आपको आने वाले हैं। इसी में से 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आपका इसमें रिविजन करना तो बनता है, एक तरह से इसका रिविजन करना अब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खान सर के द्वारा कहा गया। और खान सर के नोट्स और स्टडी मटेरियल्स में कोई शक नहीं है, क्योंकि उनके द्वारा अच्छे नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो बिहार दरोगा एग्जाम 18 और 21 को प्रस्तावित है। इसके लिए आपका नोट्स जो है खान सर का देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। पहला है कि ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट, देश, राजधानी और मुद्रा, देश अतिरिक्त जानकारी, जैसे कि सूरीनाम की राजधानी क्या है तो पारामारिबो। और इसकी जो है आपको दक्षिणी अमेरिका देश यानी कि डॉलर इसमें चलता है। यहाँ का सर्बिया का जो मुद्रा का नाम है सर्बियाई दिनार है। राजधानी क्या है तो बेलग्रेड, राजधानी क्या है तो बेलग्रेड है। कनाडा के डॉलर का नाम है कनाडाई डॉलर और राजधानी क्या है तो ओटावा। ब्राज़ील के राजधानी के नाम है आपको ब्रासिलिया। G20 मेजबानी किए थे 2025 में, कहाँ पे तो रियाल, इसकी मुद्रा कहाँ है तो रियाल है। सॉरी, ब्राज़ील का ये जो है ना, ब्राज़ील में आपका G20 का मेजबान इस बार किए थे वो 2025 में। जर्मनी की मुद्रा का नाम है यूरो और इसकी राजधानी कहाँ है तो बर्लिन, कहाँ पे है इसकी राजधानी बर्लिन है। अल्जीरिया की मुद्रा का नाम है अल्जीरियाई दिनार और इसकी राजधानी है अल्जीरियस। मोरिटानिया की जो आपका राजधानी है नुआकचोट और इसके मुद्रा का नाम है ओगुइया। ताइवान के मुद्रा का नाम है नई ताइवान डॉलर और इसकी राजधानी का नाम है ताइपे। भूटान के जो मुद्रा का नाम है गुलट्रम और इसकी राजधानी का नाम है थिम्पू। मिस्र की जो राजधानी है काहिरा। मिस्र का नया सदस्य है ये, ब्रिक्स का नया सदस्य इस बार बना है मिस्र की राजधानी है काहिरा और मिस्र है ना ब्रिक्स का नया सदस्य बना है हाल ही में। कजाकिस्तान की राजधानी का नाम है अस्ताना। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश कौन है तो कजाकिस्तान। पेरू की राजधानी है लीमा और इसके मुद्रा का नाम है सोल। क्या नाम है? सोल। फ्रांस की मुद्रा का नाम है यूरो और इसकी राजधानी है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है। नेपाल के जो ये जब राष्ट्रीय पंचायत देख रहे हैं ना, संसद का नाम है, यहाँ की संसद का नाम है। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। व्यवसाय की राजधानी है कौन? व्यवसाय की राजधानी आपको कोलंबो है। इटली है टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। रोम शहर इसी नदी किनारे है। कौन? रोम है ना इसी नदी किनारे। कौन? टाइबर नदी। इटली की राजधानी कौन है? रोम। आगे देखते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है। इसकी राजधानी कौन है तो कैनबरा। दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा का नाम है रेंड और ये जो है ना ब्रिक्स का सदस्य है। मलेशिया की राजधानी है क्वालालंपुर और इनकी जो रिंगित मुद्रा का नाम है यूके। पाउंड स्टर्लिंग यहाँ का जो मुद्रा का नाम है यूके का और इसकी राजधानी क्या है तो लंदन। क्या नाम है तो लंदन। वेनेजुला विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है यहाँ पे कराकस। वेनेजुला विश्व का सबसे बड़ा तेल भंडार है और कराकस यहाँ का जो है ना राजधानी का नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सुमेलित कीजिए संघर्ष युद्ध क्षेत्र व चर्चित देश। इजराइल जेरूसलम क्या है तो उसके संघर्ष युद्ध क्षेत्र चर्चित देश। इजराइल का ना जो चर्चित देश आपका इजराइल का यरूशलेम क्या है? जेरूसलम इसकी राजधानी है। लेबनान का है बैरूत। यमन की राजधानी है सना। सूडान की राजधानी है खार्तूम। क्या है? खार्तूम। रूस का है मास्को। ईरान का है तेहरान। बांग्लादेश का है ढाका। अर्जेंटीना का आपका ब्यूनस आयर्स राजधानी। क्वेश्चन नंबर 3 सुमेलित कीजिए प्रमुख एशियाई देश एवं मुद्रा। जापान की मुद्रा है ये। दक्षिणी कोरिया का है वोन।
चीन का है मुद्रा युआन, चीन का है युआन। बांग्लादेश का है टका, टका। यूए की का है दिरहम, दिरहम, दिरहम। सऊदी अरब का क्या है तो मुद्रा का नाम रियाल है, सऊदी अरब का रियाल है। म्यांमार, म्यांमार का है आपको क्यात। थाईलैंड का है बात, थाईलैंड का है बात। सुमेलित कीजिए द्वीपीय एवं अन्य महत्वपूर्ण देश है राजधानी। पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी का राजधानी हो जाएगा पोर्ट मोरस्बी, पोर्ट मोरस्बी। फिजी का राजधानी है सुवा, फिजी का राजधानी है सुवा, फिजी का। मालदीव का है माले, मालदीव का है माले। मंगोलिया का है उलान बटार, मंगोलिया की राजधानी है उलान बटार। वियतनाम का है हनोई, वियतनाम का है हंगोली, हनोई। वियतनाम की राजधानी का नाम है हनोई। तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा, तुर्की की राजधानी का नाम है अंकारा। फिलीपींस, फिलीपींस की राजधानी का नाम है मनीला, मनीला। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम है जकार्ता नुसांतारा, जकार्ता नुसांतारा। आगे देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 देश और सूची 2 है राजधानी। सुमिलित कीजिए, मिलान की पहचान करिए। घाना, घाना देश की राजधानी है अकरा, घाना देश की राजधानी है अकरा, अकरा। त्रिनाद और टोबैगो, त्रिनाद और टोबैगो की राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। ब्राजील, ब्राजील की राजधानी है आपको ब्रासीलिया, ब्रासीलिया। नामीबिया, नामीबिया की राजधानी आपको विंडहॉक, नामीबिया की राजधानी आपको विंडहॉक। मालदीव की राजधानी आपको माले, माले। अंगोला की राजधानी है लुआंगडा, अंगोला की राजधानी कहाँ है तो लुआंगडा, अंगोला की राजधानी है लुआंगडा। बोत्सवाना, बोत्सवाना की राजधानी आपको गेबरोन, गेबरोन, गेबरोन। पुर्तगाल, पुर्तगाल की राजधानी आपको लिस्बन, लिस्बन, लिस्बन। स्लोवाकिया, स्लोवाकिया की आपकी राजधानी है ब्रातिस्लावा, ब्रातिस्लावा। गुयाना, गुयाना की राजधानी आपको जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन, जॉर्ज टाउन। बारबाडोस, बारबाडोस की राजधानी आपको ब्रिज टाउन, क्या नाम है तो ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन, ब्रिज टाउन। डोमिनिकन गणराज्य, डोमिनिकन गणराज्य का है सेंट डोमिंगो, सेंट डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो, सेंटो डोमिंगो। पलाऊ की राजधानी आपको नेगरुल, नेगरुल मूड, नेगरुल मूड, नेगरुल मूड, नेगरुल मूड। ओमान, ओमान की राजधानी है मस्कट, क्या नाम है तो मस्कट। यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है, यूरोपीय देश सर्बिया की मुद्रा निम्नलिखित में से क्या है। ऑप्शन डी हो जाएगा सर्बियाई दिनार, सर्बियाई दिनार की राजधानी बेलग्रेड, मतलब सर्बिया की राजधानी है बेलग्रेड। कूटनीतिक कारणों से चर्चा में रहे कनाडा की मुद्रा क्या है, कनाडा की मुद्रा कनाडाई डॉलर है, कनाडाई डॉलर। राजधानी से कहाँ तो ओटावा, कहाँ है तो ओटावा। G20 सम्मेलन की मेजबानी करने वाला ब्राजील की राजधानी क्या है तो ब्रासीलिया है, ब्रासीलिया। और इसकी जो मुद्रा का नाम है क्या नाम है तो रियाल है। यूरोपीय शक्ति जर्मनी की मुद्रा क्या है, जर्मनी की मुद्रा क्या है तो इसका हो जाएगा यूरो, यूरो। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगा यूरोपीय की यूरोप बर्लिन, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। यूरोपीय शक्ति एक जर्मनी है और वहाँ की मुद्रा का नाम है यूरो। और इनकी राजधानी का नाम क्या हो जाएगा तो बर्लिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो बर्लिन हो जाएगा। 10 है। अफ्रीकी देश अल्जीरिया की मुद्रा क्या है, अफ्रीकी देश एक अल्जीरिया है, उसकी मुद्रा हो जाएगा अल्जीरियाई दिनार हो जाएगा, अल्जीरियाई दिनार। और अल्जीरियाई दिनार की राजधानी मतलब अल्जीरिया की राजधानी अल्जीरियस हो जाएगा, अल्जीरियस। 11 मोरिटानिया, मोरिटानिया की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है, कौन सी है। नुआकचोट, नुआकचोट है, नुआकचोट जिसके मुद्रा क्या नाम था ओगोइया, ओगोइया मुद्रा का नाम है ओगोइया जहाँ की। चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहे ताइवान की मुद्रा क्या है, ताइवान। इसकी हो जाएगा नया ताइवान डॉलर, नया ताइवान डॉलर ऑप्शन बी, नई ताइवान डॉलर। राजधानी क्या है ताइपे, ताइपे, ताइपे। चीन की राजधानी, चीन के साथ तनाव के कारण खबरों में रहा ताइवान। ताइवान की मुद्रा कौन है तो नया ताइवान डॉलर। राजधानी क्या है तो ताइपे। भारत के पड़ोसी देश भूटान की मुद्रा का नाम क्या है, गुलट्रम है। और भूटान की राजधानी हो जाएगा थिम्पू। ब्रिक्स का नया सदस्य बिना मिस्र, यानी मिस्र। इजिप्ट की राजधानी क्या है, मिस्र की राजधानी हो जाएगा काहिरा, काहिरा। मुद्रा यहाँ क्या है तो मिस्र पाउंड हो जाएगी, यहाँ की राजधानी सॉरी मुद्रा का नाम हो जाएगा मिस्र पाउंड। मध्य एशियाई देश कजाकिस्तान की राजधानी क्या है, तजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा अस्ताना। और सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री आपको कजाकिस्तान है, यहाँ की मुद्रा है तेंगे, 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 तेंगे एक वायरल हुआ था तेंगे। पेरू की राजधानी क्या है, पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा, लीमा, लीमा। पेरू की राजधानी हो जाएगा लीमा। और यहाँ के मुद्रा का नाम क्या है तो सोल, क्या नाम है सोल। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, इसकी मुद्रा फ्रांस की जब मुद्रा यहाँ पे जो चलती है इसकी राजधानी पेरिस है फ्रांस की। और यहाँ पे जो मुद्रा चलती है उसका नाम है यूरो, यूरो।
नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की संसद का नाम क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू तो है लेकिन संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत हो जाएगा, ऑप्शन बी राष्ट्रीय पंचायत। राष्ट्रीय पंचायत मुद्रा नाम नेपाली हो जाएगा। नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ की संसद का नाम क्या हो जाएगा? तो राष्ट्रीय पंचायत। और इस यहाँ का करेंसी क्या? तो नेपाली रुपया। आर्थिक संकट से उभरे श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी कौन सी है? श्रीलंका की व्यावसायिक राजधानी आपका कोलंबो हो जाएगा। मुद्रा क्या चलती है? श्रीलंकाई रुपया चलती है। इटली की राजधानी रोम है। यह किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी किनारे? तो हो जाएगा टाइबर नदी किनारे बसा हुआ। यहाँ की मुद्रा कौन है? इटली के? तो यूरो है, यूरो। नदी, झील, झरना और दर्रा। नदी, झील, झरना और दर्रा सुमिलित कीजिए प्रमुख नदी एवं उद्गम स्थल। उद्गम स्थल पहले देखते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? तो गंगोत्री हिमनद से निकलते हैं। गंगोत्री हिमनद से। यमुना यमुनोत्री हिमनद से। यमुनोत्री हिमनद से निकलते हैं। यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। वहीं गोदावरी की बात करें तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर नासिक से। त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। कृष्णा निकलती है आपको महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा, महाबलेश्वर से। नर्मदा निकलती है आपको अमरकंटक से। नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा। वहीं सिंधु निकलती है आपको मानसरोवर झील, बोखरचू। मानसरोवर झील या बोखरचू कहिए। महानदी निकलती है सिहावा रायपुर से। ब्रह्मपुत्र निकलती है आपको चेमांग युंगडुम हिमनद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 22 नंबर कह रहा है कि सुमेलित कीजिए भारत की प्रमुख झील एवं उसके राज्य। चिल्का झील कहा तो ओडिशा। सबसे बड़ी खारे पानी की लेगुल झील यह कौन है? चिल्काई झील है। लोकटक झील कहा तो मणिपुर में है। तैरता हुआ पार्क और इसे केबुल लामाजाओ पार्क के नाम से भी जानते हैं। उलर झील जो कि जम्मू कश्मीर में है। मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है कौन? तो उलर झील। वेम्बनाड झील की बात करें तो वेम्बनाड झील आपको केरल में है। और भारत की सबसे लंबी झील कौन है? तो वेम्बनाड झील ही है। सांभर झील जो कि राजस्थान में है। अंतर्देशीय खारे पानी की झील है कौन? सांभर झील जो कि राजस्थान में है। लोनार झील आपको महाराष्ट्र में है। क्रेटर झील या उल्कापात से निर्मित, क्रेटर झील भी इसी को कहते हैं। और उल्कापात से निर्मित होने वाले झील कौन है? तो लोनार झील ही है जो कि आपको महाराष्ट्र में है। पैंगोंग त्सो जो कि लद्दाख में है। 3 इडियट्स फिल्म वाले झील, 3 इडियट्स वाले झील है पैंगोंग त्सो झील जो कि लद्दाख में। 3 इडियट्स वाले झील बताइए। पुलिकट झील कहा तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में उनकी मतलब सीमा पे है आपको पुलिकट झील। 23 नंबर है सुमेलित कीजिए जल प्रपात, झरना एवं संबंधित नदी। जोग या गरसोप्पा नदी। जोग या गोरसोप्पा मतलब जल प्रपात, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात आपको कहाँ किस है? तो श्रावती नदी पे है। और कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा। धुआंधार जलप्रपात ये आपको नर्मदा नदी पे है, जबलपुर मध्य प्रदेश। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कि कावेरी नदी पे है। कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कावेरी नदी पे है कर्नाटक में शिव समुद्रम जलप्रपात। हुंड्रू जलप्रपात जो कि स्वर्ण रेखा नदी कहाँ पे? तो रांची झारखंड। चुलिया जो कि चंबल नदी किनारे है, चंबल नदी पे है। कहाँ पे? तो राजस्थान में। चित्रकूट जलप्रपात जो कि इंद्रावती नदी पे है। इसे भारत का न्यागरा भी कहते हैं। दूध सागर जलप्रपात जो कि मांडवी नदी पे, गोवा कर्नाटक सीमा पे। कुचिकल जलप्रपात जो कि वाराही नदी पे है। वाराही भारत का सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर। 24 सुमिलित कीजिए महत्वपूर्ण पर्वतीय दर्रे एवं उसकी स्थिति। नाथुला दर्रा कहा तो सिक्किम में है। भारत चीन व्यापार मार्ग है, भारतीय चीन व्यापारिक मार्ग है यह नाथुला दर्रा। रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अटल टनल यही है, कहाँ पे है? रोहतांग दर्रा पे ही है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पे? लिपुलेख उत्तराखंड में है। लिपुलेख माना नीति लेह लिपू, ये माना नीति लिपुलेख ये सब उत्तराखंड में ही है आपको। मानसरोवर यात्रा मार्ग लिपुलेख दर्रा ही है, लिपुलेख दर्रा को ही कहा जाता है। सिपिकला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। सतलुज नदी का प्रवेश द्वार है, एक तरह से सिपिकला दर्रा है ना, सतलुज नदी का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है। जोजिला दर्रा जो कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में है, श्रीनगर से लेह मार्ग को जोड़ता है। जोजिला दर्रा श्रीनगर से लेह को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर में है। बनिहाल दर्रा कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल जवाहर सुरंग
और जवाहर सुरंग के बीच में। पालघाट दर्रा जो कि केरल में है, पालघाट कहाँ है, केरल में। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। कौन, तो पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में है। थालघाट कहाँ है, थालघाट महाराष्ट्र में है। मुंबई नासिक मार्ग, जिसे मुंबई नासिक मार्ग भी कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा, रिवर डेल्टा कौन सा है? ऑप्शन बी हो जाएगा सुंदरवन डेल्टा है। सुंदरवन डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है, गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा ऑफ साउथ या वृत गंगा कहा जाता है? वृत गंगा, गोदावरी कहा जाता है। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। नोट, धार्मिक पवित्रता के आधार पर कभी कभी कावेरी को भी दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है, लेकिन लंबाई और आकार में गोदावरी में क्या है, गोदावरी उत्तर है। पक्षीपथ डेल्टा, बर्ड्स फूट डेल्टा बनाने के लिए विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? विश्व की कौन सी नदी प्रसिद्ध है? ऑप्शन बी हो जाएगा मिसिसिपी। कौन है, तो मिसिसिपी हो जाएगा, मिसिसिपी जो कि यूएसए में है। 28, पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है? पश्चिम की ओर बहने वाली भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली से होकर गुजरने वाली नदी कौन सी है गुजरने वाली? ऑप्शन सी हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा तापी भी भ्रंश घाटी से बहती है। 29, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल एंजल फॉल्स किस देश में है? एंजल फॉल्स, ऑप्शन बी हो जाएगा वेनेजुला में। कहाँ पे है, तो वेनेजुला में है। 30, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कर्क रेखा ट्रॉफी ऑफ केसर को 2 बार काटती है? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी हो जाएगा जो कि भारत में है। बिहार का शोक, सोरो ऑफ बिहार किस नदी को कहा जाता है जो अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है? ऑप्शन बी हो जाएगा कोसी नदी को कहा गया है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? श्रीनगर, ऑप्शन बी हो जाएगा झेलम। क्या हो जाएगा, झेलम। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील जो कि अफ्रीका में है। भारत में ताजे पानी यानी फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये हो जाएगा उलर झील, जम्मू एंड कश्मीर में है उलर झील। लखनऊ शहर किस नदी किनारे बसा है? लखनऊ, ऑप्शन सी हो जाएगा गोमती नदी किनारे बसा हुआ, गोमती नदी किनारे। 36, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम स्थल प्रयाग कौन सा है जहां से यह गंगा कहलाती है? ऑप्शन बी हो जाएगा देव प्रयाग। 37, मांजुली द्वीप जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है किस नदी पर स्थित है? मांजुली, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र असम जो कि असम में। तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से किस नदी को जाना जाता है? किस नदी को जाना जाता है? बी हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। खैबर दर्रा किन 2 देशों को जोड़ता है? किन 2 देशों को जोड़ता है खैबर दर्रा? 39 का बी हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। 40, निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट वेस्ट कोस्ट पर स्थित एक लेगून है? ऑप्शन सी हो जाएगा अष्टमुडी वेम्बनाड जो कि केरल के मालाबार तट पे है। ठीक है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? ऑप्शन इसका डी हो जाएगा नर्मदा, और जो कि गुजरात में है। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? विक्टोरिया, जाम्बेजी नदी अफ्रीका में, जाम्बेजी नदी अफ्रीका। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान फ्लोटिंग नेशनल पार्क किस झील पे है? किस झील में है? ऑप्शन बी हो जाएगा लोकटक। क्या हो जाएगा? तो लोकटक झील कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। कहाँ पे है? तो मणिपुर में है। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? अयोध्या, ऑप्शन सी हो जाएगा सरयू नदी किनारे बसा हुआ है, सरयू किनारे। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा की, ये हो जाएगा यमुना। कौन हो जाएगा? तो यमुना हो जाएगा, ऑप्शन डी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, अब आते हैं सेकेंड नोट्स पे। सुमेलित कीजिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व एवं राज्य उत्तर पूर्व भारत। जिम कॉर्बेट पार्क जिसकी स्थापना 1936 में हुआ था, यह उत्तराखंड भारत का पहला नेशनल पार्क है। उत्तराखंड में है, भारत का यह पहला नेशनल पार्क है। काजीरंगा असम में है। असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, काजीरंगा नेशनल पार्क। या ठीक है, या टाइगर रिजर्व बोलिए। आगे देखते हैं आपका दुधवा टाइगर रिजर्व है ना, उत्तर प्रदेश में। वाल्मीकि आपको बिहार में है, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो कि पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है। केबू लामा जाओ जो कि मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है।
नामदफा, नामदफा कहाँ पे? नामदफा जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश में उड़न गिलहरी के लिए यह मुख्यतः फेमस है, उड़न गिलहरी के लिए। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है, मिश्रित विश्व धरोहर, मिश्रित विश्व धरोहर के लिए क्या है? तो मुख्य रूप से फेमस है। 47 सुमेलित कीजिए प्रमुख रिजर्व एवं राज्य मध्य दक्षिण पश्चिम भारत। सुमेलित कीजिए प्रमुख रिजर्व एवं राज्य मध्य दक्षिण पश्चिम भारत। रणथंभौर कहाँ है? तो राजस्थान में है। कान्हा, कान्हा रिजर्व पार्क कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश बारासिंघा के लिए प्रसिद्ध है। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो गुजरात में है। एशिया बर्ड शेर का एकमात्र घर है गिर राष्ट्रीय उद्यान। ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान, ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो अंधारी जो कि महाराष्ट्र में है। बांदीपुर नेशनल पार्क कहाँ है? तो कर्नाटक में है। पेरियार, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सिमलीपाल कहाँ है? तो ओडिशा में। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओडिशा में है। नागार्जुन या श्रीशैलम एक ही बात है। नागार्जुन श्रीशैलम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा क्या है? तो टाइगर रिजर्व है, यही आपको नागार्जुन श्रीशैलम। 48 सुमेलित कीजिए विशेष प्रजाति जंतु एवं उनका निवास स्थान। एशियाई शेर, गिर विशेष प्रजाति जंतु उनका निवास स्थान। एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में है। एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है जो कि कहाँ पे है? तो असम में है। ऑलिव डेडले कछुआ, ऑलिव डेडले कछुआ के लिए फेमस कौन है? तो गहीर माथा राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ पे है? तो ओडिशा में। ऑलिव डेडले कछुआ के लिए। साइबेरियन सारस, साइबेरियन सारस के लिए फेमस आपको केवलादेव घाना, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है। हंगुल, हंगुल का है? तो दाचिगाम जम्मू एंड कश्मीर में है हंगुल राष्ट्रीय उद्यान। डुगोंग, डुगोंग टाइगर रिजर्व मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। जंगली गधा, डुगोंग आपको डुगोंग प्रजाति है जो कि मन्नार खाड़ी तमिलनाडु में पाया जाता है। जंगली गधा कच्छ के रण में पाया जाता है। चीता, चीता के लिए फेमस आपको कूनू नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश में है। नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए, नामीबिया दक्षिण अफ्रीका से लाए गए हैं। 49 सुमेलित कीजिए बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व नीलगिरी, नीलगिरी कहाँ पे पाया जाता है? तमिलनाडु। नीलगिरी पहाड़ है ना, तमिलनाडु केरल कर्नाटक भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। इस पे नीलगिरी पे 1986 में इसका स्थापना किया गया था। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। नोकरेक, नोकरेक कहाँ है? तो मेघालय में, मेघालय में। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो मेघालय में है। ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार टाइगर रिजर्व अंडमान और निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है। पंचमढ़ी, पंचमढ़ी नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। शीत मरुस्थलीय, शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश। मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी तमिलनाडु। मानस कहाँ पे? तो असम में है। मानस कहाँ पे है? तो असम में है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी? 1973 में हुई थी। कैलाश सांखला के नेतृत्व में जिम कॉर्बेट पार्क शुरू हुई थी। वर्तमान में भारत में सर्वाधिक बाघ किस राज्य में है जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा मध्य प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सबसे बड़ा हेमिस नेशनल पार्क है, हेमिस जो कि लद्दाख में है। हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? साइलेंट वैली ऑप्शन ए हो जाएगा केरल, केरल जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड चमोली जिला, उत्तराखंड के चमोली जिला। भारत का 54वां नवीनतम टाइगर रिजर्व धौलपुर करौली, धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित? धौलपुर करौली किस राज्य में स्थित है? धौलपुर करौली की बात करें तो ये आपका हो जाएगा, धौलपुर करौली हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ पे हो जाएगा? राजस्थान में। रानी दुर्गावती एमपी और धौलपुर करौली राज्य हालिया में जुड़ाव है, मतलब दोनों का मिलाया गया है। यह हो जाएगा राजस्थान में धौलपुर करौली। 56 प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर 1972 में, एलिफेंट हो गया 1992 ईस्वी में। यूनेस्को के मेन ऑफ बायोस्फीयर, मेन ऑफ बायोस्फीयर, मेन ऑफ बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व सबसे पहले शामिल हुआ था? ऑप्शन बी हो जाएगा नीलगिरी। भीतरकनिका नेशनल पार्क ओडिशा किसके संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? किसके? मगरमच्छ, वो भी लवणीय। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? सरिस्का राजस्थान के अलवर में, राजस्थान के अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान स्मॉल नेशनल पार्क कौन सा? सबसे छोटा की बात करें तो साउथ बटन आइसलैंड जो कि कहाँ पे है? अंडमान निकोबार में सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? सत्यमंगलम जिसे बाघों की आबादी
दोगुनी करने के लिए पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु, तमिलनाडु में। राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क मुख्य रूप से किस जानवर के लिए जाना जाता है? मुख्य रूप से किस जानवर के लिए? ये हो जाएगा हाथी, जो कि कहाँ पे है? तो उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में। पिचवरम और सुंदरवन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? पिचवरम और सुंदरवन, ऑप्शन बी हो जाएगा मैंग्रोव वन के उदाहरण है। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, किस खनिज के खदानों के पास स्थित होने के कारण भी चर्चा में रहता है? इसका हो जाएगा सी हीरा। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में? ऑप्शन ए हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोंडवाना पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। डेजर्ट नेशनल पार्क, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पे हो जाएगा? डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ होता है? राजस्थान, जैसलमेर, बाड़मेर में। राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक मेरीन समुद्री नेशनल पार्क है? कौन सा एक मेरीन समुद्री नेशनल पार्क है? ऑप्शन बी हो जाएगा मन्नार खाड़ी, मन्नार खाड़ी आपको समुद्री नेशनल पार्क है। पीन वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? पीन वैली आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में। बक्सा या बुक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए हो जाएगा पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इंद्रावती, ऑप्शन बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते, पर्यावरण सम्मेलन एवं समझौते, एक एक टॉपिक इंपॉर्टेंट दिया गया है और उनके द्वारा कहा गया कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, तो आपको डेफिनेट है कि आएंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत संरक्षण यानी CFC पर रोक लगाता है। क्योटो प्रोटोकॉल ग्रीन हाउस गैस यानी कि GHG पर कम करना इसका उद्देश्य है क्योटो प्रोटोकॉल का। रामसर कन्वेंशन का अर्थ मतलब उसका जो उसके द्वारा जो रामसर कन्वेंशन में आर्द्रभूमि संरक्षण वेटलैंड्स इस पे बात किया गया था, इसके समझौता हुआ था। बेसेल कन्वेंशन में खतरनाक कचरे का सीमा पर निस्तारण, खतरनाक कचरे का सीमा पर निस्तारण किया गया। कार्टेजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा LMO से संबंधित था। नागोया प्रोटोकॉल की बात करें तो आनुवंशिक संसाधन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग से मतलब संबंधित था। UNCCD मरुस्थलीकरण रोकना और क्या कहते हैं डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण को रोकना है। UNCD सम्मेलन का मतलब उस समझौते में हुआ था, आपको इस पे रोक लगाना है कि मरुस्थलीकरण पे रोकना। वियना कन्वेंशन में क्या हुआ था? तो ओजोन संरक्षण ढांचा का समझौता हुआ था, ओजोन संरक्षण पे बातचीत हुई थी और ओजोन डे 16 सितंबर को मनाया जाने लगा। 72 सुमेलित कीजिए सम्मेलन का नाम एवं वर्ष स्थान, सम्मेलन का नाम एवं वर्ष स्थान। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था स्वीडन में। UNEP की स्थापना यहीं हुई थी, UNEP की स्थापना यहीं पे हुई थी, ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि 1992 में हुआ था रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील में पड़ता है। रियो प्लस 10 सम्मेलन जो कि 2002 में हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। और रियो प्लस 20 सम्मेलन जो कि 2012 में हुआ था, 2012 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। द फ्यूचर वी वांट जिसका थीम था। COP21 सम्मेलन 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 में। कहाँ पे? तो पेरिस में, पेरिस समझौता हुआ था इसमें। COP3 1997 में हुआ था, 1997 में जापान में। क्योटो प्रोटोकॉल इसमें अपनाया गया था, क्योटो प्रोटोकॉल COP28 जो कि दुबई में हुआ था UAE 2023 में। COP29 बाकू अजरबैजान में हुआ था, बाकू अजरबैजान में। कब? 2024 में। सुमिलित कीजिए पर्यावरण संगठन एवं मुख्यालय। ये आपको तो मैं बहुत बार करवाया हूँ और लुसेंट का जब मैं विविध करवाया हूँ ना तो इसमें सारे टॉपिक मैं उसमें करवाया हूँ। UNEP का मुख्यालय क्या है? नैरोबी केन्या में। IUCN जिसमें लुप्त संकटग्रस्त जीव जंतुओं के इसमें रखते हैं IUCN की लिस्ट में, जिसका मुख्यालय ग्लेंड स्विट्जरलैंड में है। UNFCCC इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। WMO का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ग्रीनपीस का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ISA का मुख्यालय कहा तो गुरुग्राम जो कि भारत में पड़ता है, गुरुग्राम कहा तो हरियाणा। WWF का मुख्यालय ग्लेंड स्विट्जरलैंड। IPCC
किन्हें कहते हैं जो अभी आईपीसीसी के धारा आईपीसी उसमें बोला जाता है, आईपीसी की धारा ये, आईपीसी की धारा वो। आईपीसीसी का मुख्यालय कहाँ तो जेनेवा में है। कहाँ पे पड़ता है तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। सुमिलित कीजिए विशिष्ट पर्यावरणीय शब्दावली एवं संबंधित समझौते। एजेंडा 21 का अर्थ क्या था तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में अपनाया गया था। एजेंडा 21, ठीक है, और इस ये ना पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 के तहत अपनाया गया था एजेंडा 21। आगे आपको कार्बन क्रेडिट जो है ना प्रोत्साहन, यानी इसको अपनाया गया था। ये शब्द है ना क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया था सामने। क्योटो प्रोटोकॉल के तहत 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना, ये पेरिस समझौते में कहा गया था। पेरिस समझौते में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 से शुरू हुआ है। HFCS में कमी, किंगाली संशोधन, मॉन्ट्रियल का विस्तार है। मोट्रेक्स रिकॉर्ड, रामसर कन्वेंशन, खतरे में पड़ी आंध्र भूमि मोट्रेक्स रिकॉर्ड में। POPS मतलब होता है स्टॉकहोम कन्वेंशन में आपको लाया गया था। POPS पारा मरकरी प्रदूषण, मिनीमाता कन्वेंशन के तहत आया था पारा प्रदूषण। पर्यावरण का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? पर्यावरण का मैग्ना कार्टा अगर बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को कहा जाता है। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 को कहा जाता है और 5 जून पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का संबंध किससे है? ओजोन परत संरक्षण से है। ओजोन परत संरक्षण CFC के उत्पादन पर रोक लगाता है। क्योटो प्रोटोकॉल में कौन गैसों को कम करने का लक्ष्य मतलब क्योटो प्रोटोकॉल में किन गैसों को कम करने का लक्ष्य रखा गया था? ग्रीन हाउस गैस को कम करने का लक्ष्य रखा गया था। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत में सर्वाधिक साइट किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। जनवरी 2024 तक के आंकड़े के अनुसार तमिलनाडु में है। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में किस दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए गए थे? किसमें? एजेंडा 21 में। 1992 के पृथ्वी शिखर सम्मेलन में एजेंडा 21 में सतत विकास के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। रेड डाटा बुक जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची है कौन जारी करता है? IUCN जारी करता है। आगे आपका 81 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का शुभारंभ किन देशों ने मिलकर किया था? किन देशों ने? तो भारत और फ्रांस। COP21 पेरिस के दौरान। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। किंगाली अमेंडमेंट किस प्रोटोकॉल में संशोधन है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। इसमें HFC को कम करने का लक्ष्य जोड़ा गया। 84 मिनीमाता रोग किस धातु के प्रदूषण से होता है जिस पर एक अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन भी है? ऑप्शन सी हो जाएगा पारा। ग्रीन मफलर किस प्रकार के प्रदूषण से संबंधित है? ग्रीन मफलर। ऑप्शन बी हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण। कॉप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का संबंध किस संस्था से है? ऑप्शन ए हो जाएगा UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क। भारत ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य रखा है? नेट जीरो। ऑप्शन डी हो जाएगा 2070 तक। 2070 पंचामृत घोषणा ग्लासगो में यह कहा गया था। सिटीज साइट्रस समझौता किससे संबंधित है? ऑप्शन बी हो जाएगा वन्यजीव और वनस्पतियों के अवैध व्यापार पर रोक के लिए। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT की स्थापना भारत में किस वर्ष हुई? ऑप्शन बी हो जाएगा 2010। बेसेल्स कन्वेंशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा खतरनाक कचरे का नियंत्रण। PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां पे मैं PDF दे दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? ऑप्शन बी हो जाएगा फिनलैंड। Rio+20 सम्मेलन 2012 का शीर्षक दस्तावेज क्या था? ऑप्शन बी हो जाएगा द फ्यूचर वी वांट। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा CO2। इकोमार्क
इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? इको मार्क की बात करें तो ये आपको दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, ठीक है, इसके प्रति ये दिया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा सी। विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड्स डे कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है, 2 फरवरी को मनाया जाता है। स्थानांतरित कृषि, वनस्पति एवं घास के मैदान टॉपिक है। विश्व के प्रमुख स्थानांतरित कृषि, वर्ल्ड शिफ्टिंग कल्टिफिकेशन। निम्नलिखित स्थानीय कृषि नामों को उनके संबंधित देश क्षेत्र से सुमिलित कीजिए। कृषि का नाम, देश, क्षेत्र, तथ्य, व्याख्या। रे वियतनाम से संबंधित है। कृषि का नाम रे वियतनाम में किया जाता है। यह वियतनाम और लाओस के पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। कौन? रे खेती। स्थानांतरित कृषि का नाम है तावी खेती, जो कि मेडागास्कर में की जाती है। मेडागास्कर के वर्षा वनों को जलाकर की जाने वाली यह कृषि है, ठीक है, वर्षा वनों को। मिल्पा कृषि है ना, मेक्सिको और मध्य अमेरिका में किया जाता है मिल्पा कृषि। यूकाटन प्रायद्वीपीय और ग्वाटेमाला में यह प्रचलित है। चेना खेती है ना, चेना, जो कि श्रीलंका में किया जाता है। चेना श्रीलंका के शुष्क क्षेत्र में प्रचलित प्राचीन विधि है। लदांग खेती है ना, आपको इंडोनेशिया, मलेशिया में किया जाता है। यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि है, सबसे प्रसिद्ध स्थानांतरित कृषि है। रोका जो कि ब्राजील में किया जाता है, रोका कृषि। अमेजन बेसिन के क्षेत्र में की जाती है, अमेजन बेसिन के क्षेत्र में की जाती है रोका। कैगिन जो कि फिलीपींस में की जाती है, फिलीपींस में। कैगिन कहाँ पे की जाती है? तो फिलीपींस में की जाती है। फिलीपींस के अपलांड क्षेत्र में प्रचलित, अपलांड क्षेत्र में क्या, तो यह प्रचलित है। क्या कहते हैं, मसोले खेती है ना, कांगो जायरे घाटी में की जाती है। मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्र है, मध्य अफ्रीका के वन क्षेत्र में यह की जाती है। हुमा है ना, जावा इंडोनेशिया में की जाती है। जावा इंडोनेशिया, जावा द्वीप पर की जाने वाली यह एक पारंपरिक कृषि है। तमराई जो कि थाईलैंड में की जाती है। तमराई कृषि है ना, यह आपको थाईलैंड में की जाती है। थाईलैंड के उत्तरी क्षेत्र में, थाईलैंड के कहाँ पे? तो उत्तरी क्षेत्र में। तुगिया जो कि म्यांमार वर्मा की पहाड़ियों पर प्रचलित है, म्यांमार के पहाड़ियों पर प्रचलित है। कोनुको खेती वेंजुला में की जाती है, वेंजुला में, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में, दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भागों में। लोगेन आपको पश्चिम अफ्रीका में की जाती है, पश्चिम अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीकी देशों में प्रचलित है। नागासू जो कि नागासू कृषि सूडान में की जाती है, सूडान के सवान क्षेत्र में। भारत में स्थानांतरित कृषि, विभिन्न राज्य क्षेत्र में झूम कृषि के स्थानीय नामों को सुमिलित कीजिए। झूम। अब है आपका स्थानीय नाम, राज्य क्षेत्र, तथ्य, वाक्य। झूम खेती जो कि उत्तर पूर्वी भारत में की जाती है। असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड में यह प्रचलित है। बेवर दहिया झूम कृषि है ना, जो कि मध्य प्रदेश में की जाती है, एमपी में। बुंदेलखंड क्षेत्र और डिंडोरी जिले बेगा जनजाति के लोग अधिकतर किया करते हैं। पोंडू कृषि है ना, यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में की जाती है। पोंडू, यहाँ के जनजातियों द्वारा वनों को साफ करके यह खेती की जाती है। पोंडू। कुमारी कृषि पश्चिमी घाट वाले वेस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट में किया जाता है, केरल और कर्नाटक के पहाड़ी वाले लोग। बालरे कृषि जो कि राजस्थान के दक्षिण पूर्व में किया जाता है। गरासिया जनजाति सिरोही उदयपुर द्वारा। खील खेती जो कि हिमालय क्षेत्र में की जाती है, हिमालय की घाटियों में की जाने वाली यह कृषि है। कुरवा जो कि झारखंड में की जाती है, कुरवा कृषि आपको झारखंड में की जाती है। संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र में यह की जाती है। दीपा को बस्तर छत्तीसगढ़ में की जाती है। दीपा कृषि बस्तर जिले और अंडमान में भी इसे दीपा ही कहा जाता है। पावाडावी जो कि ओडिशा में कृषि की जाती है, इसे कोमान या ब्रिंगा भी कहा जाता है। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में की जाती है। वालड़े का ही एक रूप मैदानी या हल्की ढलानों पर यह कृषि की जाती है। एरका जो कि तमिलनाडु में की जाती है। एरका तमिलनाडु के कुछ आदिवासी क्षेत्रों में यह कृषि की जाती है। जरा या एरका दक्षिण भारतीय पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है। दक्षिण भारतीय पहाड़ी क्षेत्र में की जाती है, मुख्य रूप से तमिलनाडु और केरल की सीमा पर यह की जाती है। पेंडा कृषि, पेंडा जो कि आंध्र प्रदेश ओडिशा में की जाती है। पोंडू का यह दूसरा नाम है।
पामलू, पामलू जो कि मणिपुर में की जाती है, मणिपुर में झूम कृषि का विशिष्ट नाम, झूम कृषि का विशिष्ट नाम है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान, घास के मैदान उनके प्रकार और अवस्थिति से सम्मिलित कीजिए। घास का मैदान, क्षेत्र और तथ्य व्याख्या। प्रेरी, प्रेरी आपको यूएसए और कनाडा में पाया जाता है। यह शीतोष्ण घास के मैदान है, रोटी की टोकरी भी कहलाते हैं। पंपास जो कि अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाया जाता है, शीतोष्ण घास, यहाँ अल्फा घास पाई जाती है। वेल्ड घास का मैदान जो कि दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान इसे कहते हैं। डाउन्स घास का मैदान ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है, मर्रे डार्लिंग बेसिन में स्थित शीतोष्ण घास है। स्टेपी आपको यूरेशिया, रूस, यूक्रेन में पाए जाते हैं। वृक्ष रहित विशाल शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पे पाए जाते हैं। कैटरबरी जो कि न्यूजीलैंड के घास के मैदान है, न्यूजीलैंड के कैटरबरी। यहाँ मेरिनो भेड़ पालन प्रमुख है, मेरिनो। पुछताछ कहाँ की घास के मैदान है, धांगड़ी की। डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है, डेन्यूब नदी घाटी क्षेत्र में स्थित है। लानोस जो कि वेनेजुला, कोलंबिया में पाया जाता है, घास के मैदान उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल घास के मैदान के लिए फेमस है। कैंपोस जो कि ब्राज़ील में पाया जाता है, ब्राज़ील के मैदान है, ब्राज़ील की आपको घास के मैदान है। ब्राज़ीलियन उच्च भूमि की उष्णकटिबंधीय घास है यह। सवाना मध्य पूर्वी अफ्रीका में यह पाया जाता है, यहाँ हाथी घास पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय। आगे आपको चीन और मंगोलिया, मंचूरियन घास के मैदान चीन और मंगोलिया में पाई जाती है, एशिया के पूर्वी भाग में स्थित है। सेराडो जो कि ब्राज़ील पठारी भाग में है, दुनिया का सबसे जैव विविधतापूर्ण सवाना, फेमस है आपको ब्राज़ील। सेरेंडो घास का मैदान ब्राज़ील में पाया जाता है। सेल्वास आपको अमेजन बेसिन में पाया जाता है, अमेजन बेसिन में। सघन विषुवतीय रेखीय वर्षा वन, इन्हें घास ना मानकर वन माना जाता है, इसे वन मानते हैं सेल्वास। पार्कलैंड जो कि अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में है। सवाना का वह रूप जहां घास के साथ साथ दूर दूर पेड़ भी होते हैं, यही आपको पार्कलैंड में। भारतीय वनस्पति वृक्ष प्रजाति इंडियन वेजिटेरियन एंड ट्रीज स्पेसी, वृक्षों की प्रजातियों को उनके प्राप्ति क्षेत्र उपयोग से सम्मिलित कीजिए। वृक्ष प्रजाति, क्षेत्र विशेषता, तथ्य व्याख्या। सुंदरी आपको सुंदरबन डेल्टाई वन में पाया जाता है, यह ज्वारीय वन का मुख्य वृक्ष है, ज्वारीय वन का। देवदार जो कि हिमालय में मतलब पाया जाता है, हिमालय क्षेत्र में 1500 से लेके 2500 मीटर। यह एक शंकुधारी वृक्ष है, यह कैसा है तो शंकुधारी वन मतलब वृक्ष है देवदार। चंदन वृक्ष है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु में मुख्यतः पाया जाता है, यह पर्णपाती वनों में पाया जाता है। कौन से वनों में तो पर्णपाती वनों में। साल वृक्ष मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। भारत में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष क्षेत्रफल के अनुसार आपको साल वृक्ष ही है। सागौन वृक्ष जो कि प्रायद्वीपीय भारत, एमपी और एमएच यानी कि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में पाया जाता है मुख्यतः। सर्वश्रेष्ठ इमारती लकड़ी पर्णपाती वन इसे कहते हैं। खेजरी जो कि राजस्थान और शुष्क क्षेत्र में पाया जाता है ज़्यादातर, इसे थार का कल्प वृक्ष कहा जाता है, थार का कल्प वृक्ष किसे तो खेजरी। आगे आपको पलास है ना, यूपी बिहार एमपी में पाया जाता है। पलास लाल फूलों का रंग जंगल की आग, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहते हैं। महोगनी जो कि पश्चिमी घाट में पाया जाता है, महोगनी पश्चिमी घाट में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवरग्रीन वन का कठोर वृक्ष, एवरग्रीन वन का कठोर वृक्ष है महोगनी। तेंदू वृक्ष की बात करें, तेंदू ये आपको मध्य भारत में पाया जाता है। इसके पत्ते से बेड़ी बना जाती है, किसके पत्ते से? तेंदू के पत्ते से, याद रखिएगा। शीशम उत्तर भारत मैदानी भागों में पाया जाता है। फर्नीचर के लिए प्रसिद्ध पर्णपाती वृक्ष है कौन? शीशम आपको एक तरह से पर्णपाती वृक्ष है। रोडेंड्रॉन जो कि पूर्वी हिमालय में पाया जाता है। अल्पाइन वनस्पति बुरांश का फूल है। सिनकोना के वृक्ष से कुनेन मलेरिया दवा बनता है, इस तरह से कुनेन और मलेरिया दवा के लिए उपयुक्त है सिनकोना का वृक्ष। सदाबहार वनों में यह पाया जाता है सिनकोना। खैर वृक्ष है ना, कत्था उद्योग के लिए फेमस है। खैर वृक्ष सूक्ष्म पर्णपाती वनों में मिलता है कौन? तो खैर
सोलाम, सोलास। पश्चिमी घाट नीलगिरी, पश्चिमी घाट नीलगिरी में पाया जाता है। नीलगिरी अन्नामलाई की ऊंचाई पर पाया जाने वाला शीतोष्ण वन है। नीलगिरी अन्नामलाई की ऊंचाई पर जाने वाला शीतोष्ण वन है कौन? तो सोलास। 100 नंबर, वनस्पति अनुकूल और वैज्ञानिक शब्दावली, ठीक है, वैज्ञानिक शब्दावली पौधे के प्रकार और उनकी पर्यावरणीय विशेषताओं से सम्मिलित कीजिए। शब्दावली, अर्थ, विशेषता और तथ्य और व्याख्या। तथ्य और व्याख्या जैसे कि जेरोफाइटस, जेरोफाइटस है ना, मरुस्थलीय शुष्क क्षेत्र से संबंधित है। कैक्टस, नागफनी जड़ें, लंबी पत्तियां, कांटेदार, इसके व्याख्या है जेरोफाइटस के। हाइड्रोफाइटस के अंतर्गत जल में उगने वाले पौधे आते हैं। कमल, जलकुंभी, जलीय पौधे, ये सभी हो गए एग्जाम्पल। हेलोफाइटस मतलब, हेलोफाइटस दलदली लवणीय मृदा, दलदली लवणीय मृदा वाले पौधे। मैंग्रोव वनस्पति सुंदरी राइजोफेरा, सुंदरी राइजोफेरा से क्या? तो हेलोफाइटस के उदाहरण है सुंदरी और राइजोफेरा। एपीफाइटस, एपीफाइटस के अंतर्गत दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे आते हैं, जैसे कि आपको ऑर्किड, जो कि दूसरे पौधों पर उग जाते हैं। ऑर्किड ये परजीवी नहीं होते हैं, केवल आश्रय लेते हैं, ये केवल आश्रय लेते हैं। कौन? तो एपीफाइटस के ग्रुप। वहीं लिथोफाइटस की बात करें, लिथोफाइटस चट्टानों पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? लिथोफाइटस। ये पूछता है आपको कि चट्टानों पर उगने वाले पौधे को हम क्या कहेंगे? तो लिथोफाइटस कहेंगे। दूसरे पौधों पर उगने वाले पौधे को क्या कहेंगे? तो एपीफाइटस कहेंगे। लिथोफाइटस कठोर चट्टानी सतह पर उगते हैं। क्रायोफाइटस की बात करें, क्रायोफाइटस की बर्फ टुंड्रा प्रदेश में पाया जाता है। लाइकेन और मांस शीत प्रधान होती है। ट्रोपोफाइटस की हम बात करें, उष्णकटिबंधीय जलवायु वन, मौसम के अनुसार नमी बदलने वाले मानसूनी वन होते हैं। ठीक है, आगे बात करें आपको ऑक्सिलोफाइटस, ऑक्सिलोफाइटस की बात करें तो अम्लीय मृदा में उगने वाले पौधे कहलाते हैं। ऑक्सिलोफाइटस अम्लीय मृदा में उगने वाले वह पौधे जो एसिडिक सोयल पसंद करते हैं, जो एसिडिक सोयल पसंद करते हैं। मेसोफाइटस की बात करें, मेसोफाइटस की तो सामान्य जलवायु नमी, सामान्य जलवायु नमी वाले पौधे कहलाते हैं आपको मेसोफाइटस। खेती योग्य फसलें, शीतोष्ण वनस्पति, खेती योग्य फसलें, शीतोष्ण वन वनस्पति, इसके मुख्य उदाहरण है। सेमोफाइटस की बात करें, सेमोफाइटस की तो बालू रेत में उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सेमोफाइटस। सेमो आप ये रखिएगा, सेमो यानी सैंड, यानी बालू रेत में उगने वाले पौधे। रेगिस्तानी टीलों पर उगने वाली वनस्पति को सेमोफाइटस कहते हैं। एस्क्लेरोफाइटस, एस्क्लेरोफाइटस क्या होगा? तो काष्ठीय झाड़ियाँ, काष्ठीय झाड़ियाँ को एस्क्लेरोफाइटस कहते हैं। भूमध्य सागरीय वनस्पति इसके अंतर्गत आते हैं। मोटी छाल वाले पत्ते भी। हेलियोफाइटस की बात करें, हेलियोफाइटस की सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं, सूर्य प्रेमी पौधे होते हैं जिन्हें तेज धूप की आवश्यकता होती है, हेलियोफाइटस कहलाते हैं, हेलियोफाइटस कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है सियोफाइटस। सियोफाइटस की बात करें तो छाया प्रेमी पौधे होते हैं, छाया प्रेमी घने वनों के नीचे उगने वाले पौधे होते हैं आपको सियोफाइटस। कैस्मोफाइटस, कैस्मोफाइटस की बात करें तो चट्टानों की दरार में जो उगते हैं ना, आपको कैस्मोफाइटस कहलाते हैं, जो चट्टान के दरार में उग जाते हैं, चट्टानों के बीच के दरार में जड़ें जमाते हैं। 101 वन एवं कृषि संबंधित संस्थान, फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट संस्थानों को उनके मुख्यालय से सम्मिलित कीजिए। संस्थान, मुख्यालय, तथ्य एवं व्याख्या। एफआरआई, एफआरआई का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून में है, भारत का प्रमुख वन अनुसंधान केंद्र है यह। आईआईएफएम, आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ? तो भोपाल में है, वन प्रबंधन मैनेजमेंट की शिक्षा देती है। एएफआरआई, एएफआरआई का मुख्यालय कहाँ? तो जोधपुर में है, सूक्ष्म क्षेत्र में वानिकी अनुसंधान एरिड फॉरेस्ट कहलाता है। CAZRI, सैजरी, कैजरी का मुख्यालय कहाँ? तो जोधपुर में है, मरुस्थल और सूक्ष्म कृषि क्षेत्र पर शोध के लिए यह फेमस है। कौन? तो CAZRI। ICAR, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, भारत में कृषि और शिक्षा का सर्वोच्च निकाय है। कौन? तो ICAR, ICAR। IFGTB, IFGTB का मुख्यालय आपको कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में वन अनुवांशिकी जेनेटिक्स केंद्र के लिए फेमस है IFGTB। रेफरी, RFRI का मुख्यालय कहाँ? तो जोराहट असम में है, वर्षा वनों यानी कि रेन फॉरेस्ट पर शोध के लिए फेमस है। BSI का मुख्यालय कहाँ? तो कोलकाता में, भारत में पौधे के संरक्षण का यह मुख्यालय है। TFRI, TFRI का मुख्यालय कहाँ? जबलपुर में, उष्णकटिबंधीय वनों टॉपिकल फॉरेस्ट पर शोध के लिए फेमस है। CAFRI का मुख्यालय कहाँ? तो झांसी में है, एग्रो फॉरेस्ट्री केंद्र के लिए फेमस है। SBI का मुख्यालय कोयम्बटूर में, SBI का मुख्यालय आपको कोयम्बटूर में, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं है। गन्ने की किस्मों के विकास के लिए फेमस है। कौन? तो SBI। सिपड़ी, सिपड़ी का मुख्यालय कहाँ है? तो शिमला में, शिमला में।
आलू अनुसंधान केंद्र के लिए फेमस है, किसे? सुपरी, सिपरी। श्री, CRRI, इसका मुख्यालय कटक में है, चावल अनुसंधान के लिए फेमस है, चावल अनुसंधान के लिए। क्रीडा, CRIDA, क्रीडा का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। सूक्ष्म भूमि ड्राई लैंड कृषि के लिए फेमस है, क्रीडा CRIDA का मुख्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में। सूक्ष्म भूमि ड्राई लैंड कृषि के लिए फेमस है। विश्व के किस बायोम को शिकारियों की भूमि, लैंड ऑफ बिग गेम कहा जाता है? ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय सवाना को। 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा और 25 डिग्री सेल्सियस अधिक औसत तापमान वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है सुमेलित? आपका इसमें आपका नहीं है, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, लानोस चिली, यह आपका सुमेलित नहीं है। लेकिन डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में, पूछताछ हंगरी में, कैटरबरी न्यूजीलैंड में। ठीक है। सामाजिक वानिकी सोशल फॉरेस्ट्री शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस आयोग द्वारा किया गया था? किस आयोग के द्वारा? ऑप्शन ए हो जाएगा 1976 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग के द्वारा किया गया था। मैंग्रोव वनस्पति में पाए जाने वाली न्यूमेटोफोर्स का मुख्य कार्य क्या है? न्यूमेटोफोर्स का ऑप्शन बी श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना, श्वसन के लिए ऑक्सीजन लेना हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है, 108। निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पर्यावरण का आतंकवादी कहा जाता है? पर्यावरण का आतंकवादी, ऑप्शन बी हो जाएगा, यूकेलिप्टस को। भूमध्य सागरीय वनस्पति किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है, खट्टे फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। 16 वन भारत कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा, नीलगिरी और अन्नामलाई के पहाड़ियों पर। अल्फा क्या है? एक प्रकार की घास है अल्फा। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत हाल ही में किस पौधे को वृक्ष की श्रेणी से हटाकर घास घोषित किया गया ताकि उसकी खेती और कटाई आसानी से हो सके? ऑप्शन बी हो जाएगा, बांस। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सवाना वनस्पति के विकास को सीमित करने में सबसे महत्वपूर्ण है? 113 का हो जाएगा आपका, आग और चलने वाले पशु सबसे हो जाएगा महत्वपूर्ण। कत्था बनाने के लिए किस वृक्ष लकड़ी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन हो जाएगा खेड़, इसे एक्सिका कैच्यू इसके वैज्ञानिक नाम है। इसे सम्मिलित करना है, ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, विषुवतीय जलवायु और वनस्पति। विषुवतीय जलवायु आपको हो जाएगा 3 नंबर, अधिपादप वनों में, वनस्पतियों में। भूमध्य सागरीय, इसका मिलान हो जाएगा आपको काष्ठीय झाड़ियों में। टेगा का हो जाएगा आपका शंकुधारी वृक्षों में यानी वनों में। सवाना हो जाएगा घास और बिखरे पेड़ों में। जलधारा, पर्वत, पठार, द्वीप एवं स्थानीय पवन। जलधारा, पर्वत, पठार, द्वीप एवं स्थानीय पवन। विश्व की प्रमुख जलधाराएं, मेजर ओशियन करंट। ठीक है, मेजर उसका हो जाएगा विश्व की प्रमुख जलधाराएं, मेजर ओशियन करंट। जलधाराओं की उनकी प्रकृति और महासागर ओशियन से सम्मिलित कीजिए। 116 जलधारा प्रकृति, स्थान और तथ्य व्याख्या। गल्फ स्ट्रीम का प्रकृति हो जाएगा गर्म उत्तरी अटलांटिक, इसका प्रकृति है, यह दुनिया की सबसे तेज बहने वाली जलधाराओं में से एक है दुनिया की। क्यूरोसियो गर्म एवं उत्तरी प्रशांत इसकी प्रकृति है, इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं। हम्बोल्ट पेरू है ना, ठंडी दक्षिण प्रशांत इसकी जो प्रकृति है क्यूरोसियो की, इसे जापान की काली धारा भी कहते हैं, जापान की। हम्बोल्ट पेरू ठंडी दक्षिण प्रशांत इसकी जो प्रकृति है। एलिनो के दौरान यह धारा गायब हो जाती है, एलिनो के दौरान। लेब्राडोर की बात की, लेब्राडोर की ठंडी उत्तरी अंटार्कटिक इसके प्राकृतिक है लेब्राडोर। यह टाइटैनिक जहाज की दुर्घटना हिमखंड का कारण थी। कैनारी की बात करें, कैनारी जलधारा इसकी जो प्रकृति है ठंडी उत्तरी अटलांटिक इसकी प्रकृति है। यह सहारा मरुस्थल के निर्माण में सहायक है, सहारा मरुस्थल के निर्माण में। अगुलहास की बात करें तो गर्म हिंद महासागर
इसकी प्रकृति अगुलहास जलधारा की गर्म है, हिंद महासागर में ये आपका है पाया जाता है। मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच बहती है, कौन तो अगुलहास जलधारा। बेंगोला जलधारा ठंडी है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में कालाहारी मरुस्थल के निर्माण में योगदान देती है, कौन तो बेंगोला जलधारा। ओयासियो जलधारा ठंडी है, उत्तरी प्रशांत महासागर में बहती है, इसे क्यूराइकल जलधारा भी कहते हैं, क्यूराइकल। ब्राजील धारा की बात करें तो गर्म दक्षिण अटलांटिक में बहती है, दक्षिण अमेरिका के पूर्व तट पर यह बहती है, ठीक है। गर्म है, ब्राजील की धारा कहाँ दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट पर बहती है, जो कि गर्म है दक्षिण अटलांटिक महासागर में। पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई जलधारा है ना, ठंडी है, हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर सूखा मौसम लाती है, ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट पर सूखा मौसम लाती है। अलास्का की बात करें जो कि गर्म है, अलास्का जलधारा उत्तरी प्रशांत महासागर में, इसके कारण अलास्का के बंदरगाह सर्दियों में खुले रहते हैं। आगे बात करें फॉकलैंड जलधारा की बात करें, फॉकलैंड जो कि ठंडी है, दक्षिण अटलांटिक महासागर में है, ब्राजील धारा से मिलकर कोहरा फोग बनाती है। मेजाम्बिक जलधारा गर्म होती है, हिंद महासागर में है, मेडागास्कर के पश्चिम बहती है, मेडागास्कर के पश्चिम में बहती है। इरविंगर जलधारा है ना, गर्म है, इरविंगर उत्तरी अटलांटिक में ग्रीनलैंड के पास तापमान बढ़ाती है। कैलिफोर्निया जलधारा की बात करें जो कि ठंडी है, उत्तरी प्रशांत में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम तट पर बहती है। फ्लोरिडा गर्म होती है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में बहती है, गल्फ स्ट्रीम से मिल जाती है। विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनों को उनके क्षेत्र और स्वभाव से सम्मिलित कीजिए। पवन, क्षेत्र, स्वभाव, तथ्य, व्याख्या। चिनूक आपको रॉकी पर्वत यूएसए कनाडा में रॉकी पर्वत में बहती है, इसे हिम बख्शी कहा जाता है, यह चारागाहों को बर्फ मुक्त करता है। फोन आपको आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड की एक हवा है आपको, यह अंगूर की फसल को जल्दी से पकने में मदद करता है, फोन आपको, ठीक है। स्थानीय भवन सिरोको की बात करें, सिरोको की जो कि सहारा से इटली तक बहती है, यह लाल रेत लाती है जिसे रक्त वर्षा ब्लड रेन कहते हैं। हरमंटन की बात करें, हरमंटन की सहारा से गिनी तट तक यह बहती है, आर्द्रता कम करने के कारण इसे डॉक्टर वाइंड भी कहा जाता है। मिरिस्टल जो कि फ्रांस स्पेन में बहती है, यह एक ठंडी और हानिकारक पवन है, मिरिस्टल। बोरा पवन है ना, बोरा एड्रियाटिक सागर इटली में बहती है, यह बहुत तेज गति वाली ठंडी शुष्क हवा है, बहुत तेज गति वाली। वहीं बात करें लू की तो उत्तर भारत और पाक में बहती है, आपको मई जून में चलने वाले अत्यंत गर्म और एक शुष्क हवा होती है। ब्रिक फील्डर की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की हवा है, ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया प्रांत से चलने वाली ये गर्म हवा है। खमसिन वायु है ना आपको मिस्र की अरबी भाषा में इसका अर्थ है 50 दिन चलती है आपको। जोंडा हवा है ना, अर्जेंटीना और उरुग्वे बहती है आपको जोंडा हवा, यह फोन जैसे ही गर्म हवा है। सिमुम अरब मरुस्थल में बहती है, यह बहुत गर्म और दम घोटू हवा है। बिलीजार्ड जो कि टुंड्रा हवाई क्षेत्र में बहती है, टुंड्रा ध्रुवीय क्षेत्र में बहती है, यह बर्फ के कणों से युक्त ठंडी आंधी है। बिलीजार्ड हबूब में सूडान उत्तरी अफ्रीका में बहती है, यह एक प्रकार की धूल भरी आंधी है जो दुष्यता शून्य कर देती है। हबूब नॉर्वेस्टर हवा की बात करें, नॉर्वेस्टर की जो कि न्यूजीलैंड में है, यहाँ इसे उच्च पर्वतीय गर्म हवा के रूप में जाना जाता है। सांताना जो कि कैलिफोर्निया यूएसए में बहती है, इसके कारण जंगलों में आग लगने की घटना होती है सांताना में। पर्वत श्रेणी और पठार माउंट रेंज एंड प्लेट्यूस निम्नलिखित स्थलाकृति को उनकी अवस्थिति और विशेषताओं को सम्मिलित कीजिए। पर्वत, पठार, अवस्थिति, तथ्य, व्याख्या। एंडीज पर्वत है ना, दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। किसकी? एंडीज की। यह पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश, चिली, पेरू, बोलिविया, अर्जेंटीना आदि देशों में विस्तृत है। इसमें अनेक उच्च पर्वत शिखर है जिनमें से माचू पिचू और कुस्को प्रमुख है। एंडीज, ठीक है। रॉकी पर्वत की बात करें तो रॉकी पर्वत आपको उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। यह नवीन वलित पर्वत है जो उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। इसकी विशेषता इसकी वलित संरचना है जो नई पर्वतीय श्रृंखलाओं का
निर्माण दर्शाती है। यह पर्वत श्रृंखला कनाडा से मेक्सिको तक विस्तृत है। ठीक है। एटलस, एटलस की बात करें, अफ्रीकी उत्तर पश्चिम, अफ्रीका उत्तर पश्चिम में फेमस है। यह अफ्रीका का एकमात्र वलित पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 4600 मीटर है। यह पर्वत मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया में फैला है। एटलस पर्वत का क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। एटलस का आल्प्स पर्वत की बात करें, आल्प्स पर्वत जो कि मध्य यूरोप में फैला, मध्य यूरोप में। यह पर्वत श्रृंखला फ्रांस, इटली, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी आदि देशों में विस्तृत है। इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट ब्लैक है जिसकी ऊंचाई 4810 मीटर है। आल्प्स पर्वत पर्यटक स्थलों और स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है, स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट डिवाइडिंग, ग्रेट डिवाइडिंग आपको ऑस्ट्रेलिया में फेमस है। यह पर्वत ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर स्थित है। ग्रेट डिवाइडिंग, यह पर्वत श्रृंखला जल प्रवाह को पूर्व और पश्चिम में विभाजित करता है। यह क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों का भी स्रोत है। कौन? तो ग्रेट डिवाइडिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। आपको यूराल, यूराल पर्वत का आपको रूस में है। आपको ये जगह देश भी नाम याद रखना है। यह पर्वत एशिया और यूरोप के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तक है। यूराल पर्वत खनिज संसाधन से भरपूर है और यह क्षेत्र सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। अपलेशियन जो कि यूएसए के पूर्वी भाग में पाया जाता है। यह एक प्राचीन वलित पर्वत है जो अरावली की तरह है। इसकी ऊंचाई कम है लेकिन इसकी भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्ता है। यह पर्वत पूर्वी अमेरिका में फैला हुआ है। डेकेन्सबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। यह एक क्या कहते हैं, एस्कार्पमेंट जैसा पर्वत है जो दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1600 मीटर है। यह क्षेत्र जैव विविधता और प्राकृतिक संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। अब बात करें आगे की ब्लैक फॉरेस्ट, जो कि ब्लैक फॉरेस्ट कहा तो आपको जर्मनी में है। जर्मनी में यह एक ब्लॉक पर्वत है जो राइन नदी घाटी के पास स्थित है, जो राइन नदी घाटी के पास स्थित है और इसकी ऊंचाई लगभग से 1493 मीटर है। यह क्षेत्र अपने प्राकृतिक सुंदरता और वनस्पति के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। पिरेनीज की बात करें तो कि फ्रांस स्पेन सीमा के पास स्थित है। फ्रांस स्पेन सीमा के पास स्थित है। यह पर्वत दोनों देश के बीच प्राकृतिक सीमा बनाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 3404 मीटर है। यह पर्वत श्रृंखला यूरोप की प्रमुख पर्वतीय श्रृंखलाओं में से क्या है तो एक है। पोटवार पठार कहा तो आपको पाकिस्तान में यह पठार नमक की श्रेणी रेंज के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से क्या है तो भरपूर है और ऐतिहासिक महत्व भी रखता है। सान पठार आपको कहा तो म्यांमार में यह म्यांमार का पठार भी कहलाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर है। यह क्षेत्र कृषि और प्राकृतिक संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतोलिया कहा तो तुर्की में। इसे एशिया माइनर का पठार भी कहा जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग से 1200 मीटर है। 1200 मीटर। यह क्षेत्र ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है तो महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र जो है ना ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से क्या है तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही क्या है तो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है। आगे आपको देखते हैं कौन है आपका, आगे आपका है वासेज पर्वत का है तो वासेज पर्वत आपको फ्रांस में है। यह ब्लॉक पर्वत है जो ब्लैक फॉरेस्ट के समांतर स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1852 मीटर है। यह क्षेत्र है ना प्राकृतिक सुंदरता और जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। सिएरा नेवादा जो कि यूएसए कैलिफोर्निया में है। यह विश्व का सबसे विस्तृत ब्लॉक पर्वत है। इसकी ऊंचाई लगभग 4421 मीटर है। यह पर्वत पर्वतीय क्षेत्र और जैव विविधता का महत्वपूर्ण स्रोत है। 119 विश्व के प्रमुख द्वीप, मेजर आइसलैंड ऑफ द वर्ल्ड। द्वीपों को उनके अधिकार क्षेत्र या महासागर में सम्मिलित कीजिए। द्वीप स्थिति, स्वामित्व और तथ्य व्याख्या। ग्रीनलैंड की अगर बात करें, ग्रीनलैंड की जो कि कहाँ पे स्थित है तो डेनमार्क अधिकार में स्थित। आपको डेनमार्क में भौगोलिक रूप से उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है लेकिन रणनीतिक रूप से डेनमार्क का ही स्वामित्व है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और इसकी भौगोलिक विशेषताएं आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। न्यू गिनी की बात करें, न्यू गिनी आपको कहा तो प्रशांत महासागर में स्थित है। यह द्वीप विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह द्वीप है ना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है जो इंडोनेशिया और
पापुआ न्यू गिनी यानी पीएनजी में विभाजित है। यह द्वीप अपने जैव विविधता और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए क्या तो प्रसिद्ध है। बोर्नियो, बोर्नियो जो कि एशिया तान देश एशिया के 3 देश में मतलब घिरा हुआ, यह एकमात्र द्वीप है जो 3 देशों यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया और बोर्नियो में विभाजित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। क्या बनाती है? इसे विशिष्ट बनाती है। मेडागास्कर द्वीप की बात करें मेडागास्कर की, तो मेडागास्कर आपको हो जाएगा हिंद महासागर में स्थित है। कहाँ पे? तो हिंद महासागर में। यह द्वीप महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। महासागर का यह द्वीप अपनी अनूठी जैव विविधता और विशिष्ट प्रजातियों के लिए जाना जाता है, जिनमें से कई अन्यत्र नहीं पाए जाते हैं। सुमात्रा, सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया का सबसे बड़ा द्वीप क्षेत्रफल के आधार पर है। यह द्वीप अपने वनों यानी ज्वालामुखियों और सांस्कृतिक विविधताओं के लिए क्या है तो प्रसिद्ध है। सुमात्रा द्वीप। होन्शु द्वीप की बात करें, होन्शु द्वीप कहा तो आपको जापान में है। जापान में यह जापान का मुख्य और सबसे बड़ा द्वीप है, जिसमें राजधानी टोक्यो स्थित है। यह द्वीप देश के आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। जावा द्वीप जो कि इंडोनेशिया में है, यह विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप है, जिसमें राजधानी जकार्ता स्थित है। यह द्वीप इंडोनेशिया की सांस्कृतिक और आर्थिक गतिविधियों का क्या तो केंद्र है। बेफिन द्वीप, बेफिन द्वीप आपको कहाँ पे तो कनाडा में है। यह कनाडा का सबसे बड़ा द्वीप है जो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषता और जैव विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। इसके है ना भौगोलिक विशेषता और जैव विविधता ही इसे विशिष्ट बनाती है। बेफिन द्वीप जो कि कहाँ पे है तो कनाडा में है। कनाडा में है। लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप, लुजोन द्वीप जो कि फिलीपींस में, कहाँ पे है तो फिलीपींस में। यह फिलीपींस का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण द्वीप है, जिसमें मनीला और कई अन्य प्रमुख शहर स्थित हैं। यह द्वीप देश की आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधि का क्या तो केंद्र है। विक्टोरिया, विक्टोरिया द्वीप जो कि कहाँ पे कनाडा में है। कहाँ पे है तो कनाडा में विक्टोरिया। यह आर्कटिक द्वीप समूह का हिस्सा है और अपने भौगोलिक स्थान के कारण विशेष महत्व रखता है। एल्समेरे, एल्समेरे द्वीप ये भी आपको कहाँ पे तो कनाडा में है। यह पृथ्वी के सबसे उत्तरी द्वीपों में से एक है जो आर्कटिक क्षेत्रों में स्थित है। इसकी भौगोलिक स्थिति और जैव विविधता इसे विशिष्ट बनाती है। ठीक है। सुलावेसी, सुलावेसी जो कि इंडोनेशिया में है, यह सेलिबस के नाम से जाना जाता है और अपनी आकृति के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप इंडोनेशिया के प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्रों में से क्या है तो एक है। रियूनियन, रियूनियन हिंद महासागर फ्रांस में स्थित है। यह एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है जो फ्रांस के स्वामित्व में है। इसकी भौगोलिक विशेषताएं और ज्वालामुखी गतिविधि इसे स्पष्ट बनाती है। क्या करती है? इसे स्पष्ट बनाती है। सोकोट्रा, सोकोट्रा, सोकोट्रा द्वीप है ना, जो कि यमन में है। यह अरब सागर में स्थित है। अपने जैव विविधता और विशिष्ट पारिस्थितिकी के लिए प्रसिद्ध है। यह द्वीप ऐतिहासिक और प्राकृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सरगोसा सागर किस महासागर की एक विशेषता है जहां तट रेखा नहीं पाई जाती है? जहां तट रेखा आपको नहीं पाई जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी अटलांटिक महासागर। उत्तरी अटलांटिक महासागर। 121 नंबर क्वेश्चन। अस्वाक्षांश हॉर्स लैटिट्यूड का संबंध किस वायु दाब पेटी से है? ऑप्शन बी हो जाएगा उपोष्ण उच्च वायुदाब 30 से लेकर 35 डिग्री तक। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा एल नीनो के आगमन का संकेत देती है? एल नीनो का। ऑप्शन सी हो जाएगा पेरू तट पर मार्ग जलधारा का प्रकट होना। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप रिवर आइसलैंड मांजुली किस नदी और राज्य में स्थित है? मांजुली। ऑप्शन सी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र असम में। गरजता 40, प्रचंड 50 और चीखता 60 क्या है? सभी क्या? ये सभी आप नाम सुनते हैं, क्या है? तो ये एक तरह से दक्षिणी गोलार्ध में पछुआ पवने है। दक्षिणी गोलार्ध में क्या है तो पछुआ पवने हैं। ठीक है। जापान के 4 प्रमुख द्वीपों का उत्तर से दक्षिण क्रम क्या है? क्या है उत्तर से दक्षिण का? ऑप्शन ए हो जाएगा होंक्वाइडो होन्शु शिकोकु क्यूब। होंक्वाइडो होन्शु शिकोकु क्यूब। ठीक है। क्यूशु है। विश्व की छत रूफ ऑफ द वर्ल्ड किस पठार को कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। पामीर के पठार को। डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है और यह किस देश का सैन्य अड्डा है? किस देश का सैन्य अड्डा है? ऑप्शन सी हो जाएगा हिंद महासागर, यूके और यूएसए। निम्नलिखित में से कौन सा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है? ब्लॉक पर्वत का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन सी हो जाएगा यूराल।
यूराल आपका नहीं है, लेकिन सतपुरा भारत है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी, ये आपका ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। साल्ट रेन जो कि पाकिस्तान में, ये भी आपको ब्लॉक पर्वत का ही उदाहरण है। किस जलधारा को यूरोप का गर्म कंबल, हॉट ब्लैंकेट ऑफ यूरोप कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ठीक है, किस जलधारा को? ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह को, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह को। 130 सेनकाकू द्वीप, सेनकाकू द्वीप जो है ना, सेनकाकू द्वीप को लेकर किन दो देशों के बीच विवाद है? किन दो देशों के बीच विवाद है? चीन और जापान हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, चीन और जापान के बीच, चीन और जापान के बीच। फेरल का नियम किससे संबंधित है? फेरल का नियम ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी, पवनों की दिशा के विक्षेपण से, पवनों के दिशा के विक्षेपण से। 132 भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो कहाँ स्थित है? कहाँ पे है? तो बेरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है, बेरन द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में है। सौर मंडल, इसको देखते हैं क्या है। सौर मंडल, सौर मंडल मृदा, मिट्टी, प्रमुख नहरें और पशु नस्लें। सौर मंडल ग्रह और उपग्रह, खगोलीय पिंडों की उनकी विशेषताएं, तथ्य, फीचर फैक्ट से सम्मिलित कीजिए। ग्रह पिंड, विशेषता, तथ्य, तथ्य और व्याख्या, तथ्य और व्याख्या। पहला है आपका बुध। बुध की बात करें तो सूर्य का सबसे निकटतम आपका ग्रह है कौन? तो बुध है आपका, बुध। बुध है आपका सूर्य का सबसे निकटतम, बुध ही है आपका। और इसका व्याख्या के सबसे छोटा और तापांतर में सर्वाधिक है आपका बुध। शुक्र की बात करें, शुक्र की, तो पृथ्वी के जुड़वा बहन भी से कहते हैं शुक्र को। सबसे गर्म ग्रह आपका शुक्र है। इसे सांझ का तारा, भोर का तारा, CO2 के कारण ये सबसे गर्म ग्रह है। पृथ्वी, पृथ्वी आपको नीला ग्रह कहते हैं। जल की उपस्थिति के कारण यह क्या है? तो नीला है। मंगल, मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, रेड प्लैनेट। आयरन ऑक्साइड की अधिकता कारण यह कैसा है? तो लाल ग्रह, लाल है। बृहस्पति, बृहस्पति लाल धब्बा, ग्रेट रेड स्पॉट है आपको बृहस्पति पे, विशेषता इसका बिंदु है, पॉइंट आपको कहें, ठीक है। और सौरमंडल का सबसे ग्रह आपको कौन है? तो यही बृहस्पति है। शनि की बात करें तो वलयों वाला, पानी से कम घनत्व इसका, वलयों वाला इसको ग्रह बोला जाता है, जिसे वलय पाया जाता है। इसका घनत्व डेंसिटी इतना कम है कि यह पानी में भी तैर सकता है। कौन? शनि ग्रह। और उनको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, लाइंग प्लैनेट कहते हैं। अपने धुरी पर अधिक झुकाव, एक्सियल टिंट के कारण ये से कहते हैं। वरुण हरे रंग का ग्रह है। वरुण कैसा है? तो हरे रंग का। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण कैसा है? तो ये हरे रंग का है। गैनीमीड, गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यह बृहस्पति का उपग्रह है। टाइटन, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह को टाइटन कहा गया। टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह को, एकमात्र उपग्रह जहां सघन वायुमंडल है, एकमात्र, ठीक है। फोबोस डिमोस मंगल का उपग्रह है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है डिमोस। सीरियस सबसे चमकीला तारा को, यानी डॉग स्टार, सबसे चमकीला तारा को सीरियस कहा गया है। सीरियस क्या है? तो सबसे चमकीला तारा यानी कि डॉग स्टार। यह रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा है। फिबोस डिमोस क्या है? तो मंगल के उपग्रह है। डिमोस सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की बात करें तो पृथ्वी के निकटतम तारा सूर्य के बाद, प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है? तो पृथ्वी के निकटतम तारा है ये सूर्य के बाद। दूरी में लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष, दूरी लगभग 4.2 प्रकाश वर्ष है इसका। पृथ्वी का निकटतम तारा सूर्य के बाद अगर बात करें तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चंद्रमा जीवाश्म ग्रह, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहता है, फोसिल प्लैनेट भी कहा जाता है चंद्रमा को। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है आपको चंद्रमा। क्षुद्र ग्रह पेटी, क्षुद्र ग्रह पेटी की बात करें तो मंगल और बृहस्पति के बीच में, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पेटी है। छोटे चट्टाने पिंडों का समूह, छोटे चट्टाने पिंडों का समूह। प्लूटो, प्लूटो का बौना ग्रह यानी कि ड्रॉप प्लैनेट कहा जाता है। 2006 में से ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। 2006 में इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। किसे? तो प्लूटो को हटा दिया गया था। आगे देखते हैं इसके ऊपर में जो क्वेश्चन दिया गया है कि खनिजों का भंडार, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भारत के किस पठार को कहा जाता है? किस पठार को? ऑप्शन सी हो जाएगा, छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है खनिजों का भंडार। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी स्थानीय पवने नहीं है? नहीं है चिनुक, चिनुक आपको गर्म पवने हैं, लेकिन मिनिस्टल, पंपेरो, बोरा ये सभी हैं।
10 डिग्री चैनल किससे अलग करता है, किससे अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल आपको अलग करता है अंडमान को निकोबार से अलग करता है, अंडमान को निकोबार से अलग करता है। वहीं आगे बात करें तो इसका हो जाएगा आपका मृदा के प्रकार, उनके क्षेत्र, फसल विशेषता सम्मिलित कीजिए। ठीक है, मृदा विशेषता और तथ्य व्याख्या। पहला आपका है जलोढ़। जलोढ़ मृदा भारत के सर्वाधिक क्षेत्र यानी 43% में आपको जलोढ़ मृदा का विस्तार है। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, पोटास की प्रचुरता इसमें है। काली आपको स्वतः जुताई वाले मिट्टी को काली मृदा कहते हैं। गीली होने पर फूलती है, सूखने पर दरारें, कपास के लिए सर्वोत्तम है यह। कि लाल मिट्टी की बात करें, लौह ऑक्साइड के कारण इसका रंग लाल होता है। तमिलनाडु और उड़ीसा में पाई जाती है, तमिलनाडु और उड़ीसा में। लेटराइट की बात करें, लेटराइट ईंट बनाने के लिए उपयुक्त मिट्टी है। लेटराइट निच्छालन प्रक्रिया से बनती है, केरल और मेघालय। मरुस्थलीय की बात करें तो मोटे अनाज, बाजरा और ज्वार है, इसके मतलब फेमस है मरुस्थलीय मृदा है ना। राजस्थान के पश्चिम भारत में यह पाया जाता है, राजस्थान और पश्चिम भारत में। लवणीय क्षारीय मृदा है ना, जिप्सम का प्रयोग कर सुधार इसमें किया जा सकता है। इसे ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, ऊसर मिट्टी कहते हैं लवणीय और क्षारीय मृदा को। पीट या जैविक मृदा है ना, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता वाले होते हैं। केरल कोट्टाई में पाई जाती है, इसे कारी भी कहते हैं। पर्वतीय मृदा चाय और कॉफी के बागान के लिए फेमस है, मतलब इसमें अधिक उत्पादित की जाती है। ढलान पर पाई जाने वाली ह्यूमस युक्त ये मिट्टी होती है। खादर मिट्टी, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं। बाढ़ के मैदान में उपजाऊ मिट्टी होती है। वहीं बांगर पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। ऊंचे क्षेत्र में पाई जाती है, कंकड़ होते हैं इसमें। करेवा मिट्टी की बात करें, करेवा केसर की खेती इसमें होती है। करेवा मिट्टी में आपको केसर की खेती होती है। पूछता है कि केसर की खेती किस में होती है, तो करेवा में होती है। कश्मीर हिमालय में झील निक्षेप। चरनोजेम मिट्टी है ना, विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। चरनोजेम विश्व की सबसे उपजाऊ मिट्टी, इसे काली पृथ्वी कहते हैं स्टेपी क्षेत्र में। पोर्टजोल जो कि कोनधारी वनों की मिट्टी के लिए फेमस है। ठंडे और आर्द्र जलवायु में विकसित राख जैसी इसकी विशेषता है। टेरारोसा जो कि चूना पत्थर क्षेत्र की लाल मिट्टी है। टेरारोसा भूमध्य सागरीय क्षेत्र यानी ब्राजील में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र और ब्राजील में कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है आपको टेरारोसा मिट्टी। रेह कलकर मिट्टी लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है। आपको लवणीय मिट्टी का स्थानीय नाम है रेह कलकर मिट्टी। पंजाब हरियाणा में लवण की सफ़ेद परत के लिए फेमस है, आपको प्रसिद्ध है। दोमट मिट्टी की बात करें, रेत, गाद और मृतिका का मिश्रण होता है, कृषि के लिए एक संतुलित मिट्टी है। ठीक है, विश्व में भारत की प्रमुख नहरों को उनके स्थान जुड़ाव को सम्मिलित कीजिए। नहर, स्थान, जुड़ाव, तथ्य, व्याख्या। ठीक है, सुएज नहर की बात करें, सुएज नहर तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। मिस्र में स्थित 1869 में खुली यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग में से एक है, जो यूरोप और एशिया को अफ्रीका से जोड़ती है। यूरोप और एशिया को अफ्रीका से क्या करती है, तो जोड़ती है। कौन? आपको सुएज नहर। पनामा नहर की बात करें, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है आपस में, प्रशांत और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। यह लॉक सिस्टम पर आधारित है, जो जहाज़ों को ऊंचाई में बदलाव के बिना दोनों महासागरों के बीच यात्रा की सुविधा प्रदान करता है। कील नहर क्या करता है? कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ता है। उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर जोड़ने का काम किसका है? तो कील नहर का। जर्मनी में स्थित यह नहर यूरोप की सबसे व्यस्त जलमार्गों में से एक है, जो उत्तरी और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। इंदिरा गांधी नहर क्या करती है? इंदिरा गांधी नहर सतलज और ब्यास के संगम पे है। इंदिरा गांधी नहर यह राजस्थान की मरु गंगा के नाम से भी जानी जाती है और विश्व की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, जो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में सिंचाई के लिए प्रयोग होती है। वहीं बंकिंघम नहर की बात करें, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में है। बंकिंघम नहर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु क्षेत्र में। यह एक नौगाम्य खारे पानी की नहर है। यह एक नौगाम्य खारे पानी की नहर है, जो दक्षिण भारत के इन राज्यों को जोड़ती है। सरहिंद नहर की बात करें तो सतलज नदी पंजाब में है आपका।
पंजाब की सबसे पुरानी नहरों में से एक है जो सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए उपयोग की जाती है। शारदा नहर की बात करें तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर आपको शारदा नहर, यह नेपाल सीमा के पास बनबसा से निकलती है और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में सिंचाई के लिए प्रयुक्त होती है। त्रिवेणी नहर की बात करें तो गंडक नदी बिहार में यह आपको मिलती है, मतलब है त्रिवेणी नहर। यह बिहार के चंपारण क्षेत्र की सिंचाई परियोजना का हिस्सा है जो कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के उद्देश्य से बनाई गई है। ग्रैंड कैनाल जो कि चीन में है, दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी नहर है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। सू नहर सुपिरियर और ह्यूरन झील के मतलब उसके मध्य को सुपिरियर को ह्यूरन झील से जोड़ता है। यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। कौन? सू नहर, और जल परिवहन के लिए महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण है। और आपका देखते हैं वेलेंड नहर जो कि ईरी और ओंटारियो झील को जोड़ता है। वेलेंड नहर जो है ना, ईरी झील और ओंटारियो झील को जोड़ता है। यह नियाग्रा जलप्रपात को बाईपास करती है जिसमें जल परिवहन में सुविधा मिलती है। एरी नहर क्या करती है? महान झीलें और न्यूयॉर्क को जोड़ती है। एरी नहर यह अटलांटिक महासागर को महान झील से जोड़ती है जिससे व्यापार और परिवहन में क्या मिलती है? तो आसानी होती है आपको। केपी नहर की बात करें, केपी नहर तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में कुर्नूल कुडुप्पा नहर तुंगभद्रा परियोजना का हिस्सा है जो क्षेत्र की सिंचाई और जल आपूर्ति के लिए बनाई गई है। क्रो नहर की बात करें, थाईलैंड में प्रस्तावित है। मलक्का जलडमरूमद का विकल्प होने का प्रस्ताव है जिसमें जल परिवहन का विकल्प बढ़ेगा। लुडविग नहर की बात करें, लुडविग नहर की जो कि जर्मनी में है, यह राइन, मेन और डैन्यूब नदी को जोड़ती है जिसमें यूरोप के प्रमुख जलमार्गों का क्या है तो नेटवर्क बनता है। 139 की बात करें, प्रमुख पशु नस्लों और को उनके पशु और विशेषता उत्पत्ति से सम्मिलित कीजिए। नस्ल, पशु विशेषता, तथ्य व्याख्या। नस्ल है आपका साहिवाल किसकी नस्ल है? तो गाय, दुधारू गाय का। भारत के सर्वोत्तम दुधारू गाय पाकिस्तान में मूल रूप से पाए जाते हैं। पाकिस्तानी के मूल है, यह पाकिस्तान का है। साहिवाल क्या तो गाय की एक प्रजाति का नाम है। मुर्रा किसकी प्रजाति का नाम है? भैंस का। इसे काला सोना, ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। किससे? तो मुर्रा को। भदावरी भैंस सर्वाधिक वसा, मतलब भैंस की प्रजाति है जिसमें सर्वाधिक वसा होता है। इसके दूध में वसा, फैट की मात्रा सर्वाधिक 13% होती है भदावरी में। गिर की बात करें तो गिर आपको गाय की एक प्रजाति है जो कि गुजरात में मुख्यतः पाई जाती है। ब्राजील में से मांस और दूध के लिए निर्यात किया जाता है। जमुनापारी जो कि बकरी और बकरी की एक प्रजाति है, भारतीय बकरी की। इटावा यूपी मूल सबसे बड़ी और सुंदर बकरी होती है। ठीक है, यूपी के आपका सानेन जो कि बकरी की एक प्रजाति है, विदेशी बकरी की। स्विट्जरलैंड की नस्ल है। दूध की रानी, क्वीन ऑफ मिल्क किसे कहा जाता है? किसे? सानेन को। पश्मीना जो कि बकरी चांगथांगी की, मतलब इसकी पश्मीना क्या है तो बकरी की विशेषता है, चांगथांगी बकरी की। लद्दाख में पाई जाती है। इसके बाल बहुत ही महंगे होते हैं। किसके? तो पश्मीना बकरी की। मेरिनो क्या तो भेड़, विदेशी बकरी की एक प्रजाति है। विश्व में सर्वाधिक और सर्वोत्तम ऊन देने वाली एक भेड़ है। अंगोरा खरगोश बकरी। अंगोरा क्या है तो खरगोश बकरी। अंगोरा क्या है तो एक खरगोश है, खरगोश बकरी की प्रजाति है। अंगोरा ऊन खरगोश से और मोहेर बकरी मिलती है। आगे बात करें गद्दी भेड़ हिमाचली पशु विशेषता है इसका। गद्दी हिमाचल और जम्मू की पहाड़ी भेड़, इसकी व्याख्या है। गद्दी क्या है तो भेड़ की एक प्रजाति है। कड़कनाथ मुर्गा की एक प्रजाति है। कड़कनाथ मध्य प्रदेश के झाबुआ का एक काला मुर्गा औषधीय गुण है। मारवाड़ी जो कि घोड़ा का मारवाड़ी क्या तो विशेषता है, अपने स्वामी भक्ति और अंदर की ओर मुड़े कानों के लिए एक प्रसिद्ध है। मारवाड़ी जाफराबादी जो कि जाफराबादी भैंस की एक प्रजाति है, भारी भैंस की एक प्रजाति है जाफराबादी। इसे मिनी एलिफेंट भी कहते हैं गुजरात में। कहाँ के? तो गुजरात में।
कॉकरोच, कॉकरेज, कॉकरेज, कांकरेज, सॉरी कांकरेज, कांकरेज भी आपको गाय की ही प्रजाति है। द्विपरिजनी, द्विपरिजनी सबसे भारी गाय की नस्ल सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध है। आगे बीकानेरी, बीकानेरी ऊँट कैमल, ऊँट कैमल के लिए प्रसिद्ध है बीकानेरी। भारत में ऊँट की प्रमुख नस्ल इसके पाई जाती है। बीकानेरी क्या है तो एक ऊँट की एक क्या तो नस्ल है। भारत में ऊँट की प्रमुख नस्ल आपको बीकानेरी की ही पाई जाती है। अमृत महल की बात करें, अमृत महल भी आपको गाय की ही प्रजाति है, भारवाह की हो, भारवाह गाय की। टीपू सुल्तान द्वारा विकसित, खेती के लिए उत्तम बैल अमृत महल, ये भी आपको गाय की ही प्रजाति है। ब्लैक रोलर क्या है, ब्लैक रोलर क्या है तो ए नंबर हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में चलने वाली धूल भरी आंधी ब्लैक रोलर कहलाती है। भारत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई और इसका नारा क्या है, इसका नारा क्या है? ऑप्शन बी 2015 स्वस्थ धरा खेत हरा, 2015 में स्वस्थ घरा और खेत हरा इसका था। पनामा नहर में जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है, किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है पनामा में? इसका हो जाएगा आपका बी लॉक सिस्टम, लॉक सिस्टम का किया जाता है यूज। गरीब की गाय पुअर मैन काउ किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी हो जाएगा बकरी को कहा जाता है। हमारे सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं, किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन बी मंगल और बृहस्पति। ठीक है। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है, किस पोषक तत्व की कमी पाई जाती है? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा नाइट्रोजन के। भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, लेकिन पोटास, फास्फोरस, लोहा इस सब को आपको प्रचुर मात्रा में रहती है। निम्नलिखित में से कौन सी भैंस की नस्ल नहीं है? ये आपको राठी, राठी नहीं है लेकिन सुरती, नीली रावी, मुर्रा, ये सभी आपको भैंस की नस्ल है। वह कौन सा एकमात्र ग्रह है जो अन्य ग्रहों के विपरीत पूर्व से पश्चिम क्लॉकवाइज दिशा में घूर्णन करता है? ऑप्शन सी हो जाएगा शुक्र हो जाएगा, शुक्र। शून्य जुताई यानी कि जीरो टिलेज कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? ठीक है, शून्य जुताई यानी जीरो टिलेज कृषि पद्धति का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन बी हो जाएगा मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण, मृदा नमी और कार्बन का संरक्षण। कील नहर किन दो जल निकाय को जोड़ती है? कील नहर जो है ना किन दो जल निकायों को जोड़ती है? ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है कील नहर। केंद्रीय भेड़ एवं उन अनुसंधान संस्थान CSWRI कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा अविकानेर, टोंक, राजस्थान। अविकानगर टोंक जो कि राजस्थान में है। ठीक है। गोल्डीलॉक्स जोन, गोल्डीलॉक्स जोन शब्द का संबंध किससे है? गोल्डीलॉक्स जोन का शब्द किससे है, संबंध किससे है? ऑप्शन बी हो जाएगा बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र से, बाह्य अंतरिक्ष में रहने योग्य क्षेत्र से है गोल्डीलॉक्स जोन का संबंध। लेटराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? लेटराइट का आपका निच्छालन, निच्छालन हो जाएगा, निच्छालन। गाय की थार पारकर नस्ल मूल रूप से कहाँ की गई है, कहाँ की है? ऑप्शन बी हो जाएगा सिंध पाकिस्तान, सिंध पाकिस्तान। सुपरमून की स्थिति कब होती है? सुपरमून की स्थिति कब होती है? ऑप्शन बी हो जाएगा जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है। बिहार के मुख्य गंडक नहर मेन गंडक कैनल का दूसरा नाम क्या है? क्या दूसरा नाम क्या है? इसका हो जाएगा आपका क्या नाम है तो इसका हो जाएगा त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर क्या है? दूसरा नाम है किसका? तो आपका बिहार के मुख्य गंडक नहर का क्या दूसरा नाम है? तो त्रिवेणी नहर नाम है, त्रिवेणी नहर नाम है। इसके बाद आपका आता है हिस्ट्री। देखिए PDF जो है ना थोड़ा सा मेरे पास बाद में आया, इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया, बट हम सारा सब्जेक्ट आपको कवर करवाएंगे। सारा क्या पूरा PDF ही कल हम ख़त्म कर देंगे, आपको कल सारा ख़त्म हो जाएगा। आज इसमें ज्योग्राफी देखें, उसका हिस्ट्री है। टोटल 714 प्रश्न है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, एक बार इस तरह से स्क्रॉल करके कि कितना कुछ क्वेश्चन इस पर दिया गया है। देख सकते हैं आपको कितना कुछ दिया गया है। पूरे 714 प्रश्न का निचोड़ है और खान सर द्वारा कहा गया कि 50 क्वेश्चन यहाँ से आपके फिक्स हैं। 50 क्वेश्चन आपके टोटली फिक्स है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन को हम करवाएंगे। 714 का 14 प्रश्न जो है ना टोटल ये PDF हम कल ख़त्म आप करवा देंगे पक्का। कल ये सारा क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद है ना
पूरा आप रिकॉल कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है। और 50 क्वेश्चन इसके फिक्स आने, 50 क्वेश्चन जो है टोटल देखिए कितना इतना क्वेश्चन इसमें दिया गया है, कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। साइंस के भी क्वेश्चन इसमें है, आपको इटाई रोग आपको साइंस भी दिया गया है, मतलब सोशल और साइंस दोनों को मिक्स करके टोटल 714 क्वेश्चन का जो है ना आपको इसमें बनाया गया। और 714 क्वेश्चन ही नहीं, बात की इसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी दिए गए हैं। देखिए करंट अफेयर भी दिया गया है, आपको करंट अफेयर भी इसमें आपको दिया गया है, तो टोटल एक्स्ट्रा फैक्ट भी इसमें दिया गया है। टोटल अगर देखिएगा तो 1000 लमसम 1500 प्लस क्वेश्चन में से बनेंगे, तो 50 क्वेश्चन लाजमी है कि इसमें से आ जाएंगे। तो आपको कल ये सारे PDF में आपको ख़त्म कर दूंगा। कल आपका लास्ट, कल हम सारे क्लास आपको ख़त्म कर देंगे। इसमें एक क्लास हो चुकी है, एक लगभग से 2 क्लास में इसको हम ख़त्म कर दें, यानी कि 3 क्लास में टोटल ख़त्म कर देंगे। क्योंकि आप देख सकते हैं क्लास छोटा नहीं है, आपके 60 पेज के क्लासेस हैं, तो कल आपके ख़त्म हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।